वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हम करने जा रहे हैं ईडीम एंड फ्रेजेस की फोर्थ क्लास, जो आपकी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक बात मैं बता दूं था ना कि देखो, जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह रहेगा वो थोड़ा ऐसे इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अपने सारे दिन अपने राजस्थानी बोलते हैं घर पे, तो हो ही जाता है। अपने कोई इंग्लिश में अपने को क्या है कि नंबर लाने हैं बस, तो आपको मतलब सही बताएंगे अपने। तो प्रोनाउंसिएशन है उसको आप अवॉइड करना। देखो, पहला है गाला डे, मतलब आनंद उत्सव, मतलब आनंद का उत्सव, सेलिब्रेशन डे। तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो वरमाला डे। ठीक है, गाला डे मतलब वरमाला डे। अब किसी का वरमाला डे होगा तो वो उसके लिए सेलिब्रेशन डे ही होगा, उसकी शादी हो रही है, अच्छी बात है। फिर है गेट अवे विद, मतलब बच निकलना, टू स्केप। टू स्केप, यहाँ से बच निकलना। ठीक है, अब वो कोई भी काम कर रहा है तो वहाँ से मतलब बच निकलता है। कोई भी गलत काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो गेट अवे विद, गेट अवे का मतलब बाहर निकलना। फिर है गेट डाउन टू, मतलब टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। जैसे अब किसी का एग्ज़ाम है, 10 दिन रह गए, तो वो पूरा एकदम गेट डाउन टू होके पढ़ाई करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गेट इनटू अ सूप एंड गेट इनटू हॉट वाटर, दोनों का सेम है मीनिंग। समस्या में पड़ना, गेट इन ट्रबल। ठीक है, आप गर्म पानी या गर्म सूप में गिर गए बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक कटोरी में, तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, गेट इन ट्रबल आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है गेट ऑफ स्कॉट फ्री, मतलब अदंडित निकल जाना। टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, मतलब आपने ऐसा काम किया, आपकी पनिशमेंट मिलनी थी लेकिन आप वहाँ से बच निकले, तो गेट ऑफ स्कॉट फ्री। नेक्स्ट है गेट ऑन वंस नर्व्स, मतलब अपने को किसी की कमजोरी हाथ लग गई और हम उसके मज़े ले रहे हैं, जैसे कोई मोटा है, पतला है, कैसे भी आप ले सकते हो। तो टू इरिटेट और एनोय, उन्हें उसको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा गेट ऑन वंस नर्व्स। नेक्स्ट है गेट द विंड ऑफ, मतलब टू नो द सीक्रेट, मतलब अपने को जैसे पतंग उड़ाना है तो अपने को पता चल गया कि हवा इधर की है तो अपने उस साइड उड़ाएंगे, तो सीक्रेट पता चल गया ना अपने को, तो गेट द विंड ऑफ। नेक्स्ट है गो द होल होग, मतलब पूर्ण रूप से। तो इसका आपका हो जाएगा देखो, टू डू समथिंग फुल्ली एंड कंप्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट है गिव अप द घोस्ट, मतलब अपने हर चीज़ में कामयाबी में मतलब हर काम में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी एक लिमिट आ जाती है, मतलब उस दायरे के अंदर है, लेकिन हम टू डाई या स्टॉप वर्किंग या स्टॉप डूइंग समथिंग। ठीक है, मतलब अपने जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे भूत से रिलेट कर सकते हो आप इसको। घोस्ट का मतलब वैसे भूत होता है कि रात को नहीं कर रहे, दिन में तो पूरे दिन हम लगे हुए हैं, लेकिन रात को अपने को वहां जाने में डर लग रहा है, तो गिव अप द घोस्ट, घोस्ट के सामने अपने गिव अप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं कि गो डाउन द वेल विद, मतलब अपॉल्ड बाय, अप्लाउडेड बाय। ठीक है, मतलब तालियां इसका मतलब होता है। तो तालियों की जो आवाज़ कब आएगी, जब आप कोई काम अच्छा करोगे। गो डाउन वेल विद मतलब अच्छा काम। फिर है गेट द विंड अप, मतलब डरना। देखो, आप रात को कहीं जा रहे हो, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आपके सर के ऊपर से निकल गया, गेट द विंड अप, तो आप डर जाओगे, टू बी स्केर्ड। फिर है गिव मी ए हैंड, मतलब कोई बंदा लटक रहा है कहीं भी, तो आप उसको हाथ से मदद कर रहे हो, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, मतलब गिव मी ए हैंड, किसी को आप हाथ दे रहे हो तो मदद ही कर रहे हो एक प्रकार से। टू टेक ए हेल्प, हेल्प ले रहे हो, मदद लेना, तो आप उसको बोल रहे हो कि मेरे को मदद दो। फिर है गेन ग्राउंड। अब देखो, आप ग्राउंड कोई भी ग्राउंड ले लो, जैसे आप क्रिकेट में के ग्राउंड है, उसके अंदर आईपीएल भी खेल रहे हो तो भी आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, बीकॉम में पॉपुलर पॉपुलर हो जाओगे आप। तो गेन ग्राउंड का मतलब प्रसिद्ध होना। नेक्स्ट है ग्रीबल गैबल, मतलब मूर्खतापूर्वक वार्तालाप, जल्दी जल्दी, वो भी अस्पष्ट, मतलब आप ऐसे किसी से बात कर रहे हो ना, तो आपका बात करने का कोई तरीका है ना आपको बात करने का सेंस है, फुल स्टॉप कह सकते हैं।
और जो आपको समझ भी नहीं आती तो वो ग्रिबल गैबल, ये देखो ये भी नहीं समझ रहा अपने को, ग्रिबल गैबल, तो फुल स्टॉप। फिर है गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, टू टॉक वेल, अच्छे से बात करना। गिफ्ट ऑफ गैप मतलब उसके बात करने का तरीका एक तरीके से गॉड गिफ्टेड है। गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब अब आप कोई काम कर रहे हो, अब आप से कोई छेड़खानी ले रहा है तो आपको तो चाहिए शांति, तो पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आपको डांटना पड़ेगा उसे, टू बी रिब्यूक और स्कोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, अगर आपको 1 करोड़ रुपए दे तो कोई भी खतरा मोल लेना, टू ब्रेव एनी डेंजर, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। गो थ्रू फायर एंड वाटर, आग में कूद जाओगे, नदी में कूद जाओगे अगर आपको रुपए मिले तो। फिर है गो टू डॉग्स, अब देखो कुत्तों के पास जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, टू डिट्रोइटेट और डी जनरेट, ठीक है, टू डिट्रियोरेट और डी जनरेट। गो टू रैक एंड रूइन मतलब विनाश होना, विनाश होना, गो टू द रैक एंड रूइन, रूइन का मतलब नष्ट होना ही होता है, और टू डीके और गेट डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है गो गुड स्मार्टियन, नेक आदमी, देखो आप क्या है कि कोई भी ऐसा आदमी है जिसकी हेल्प करोगे, जो ज़रूरतमंद है, ए पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज सिंपथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, मतलब कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की आप मदद कर रहे हो तो आप कहलाओगे गुड स्मार्टियन। फिर है ग्रास विडो, देखो एक तो होती है विडो जो जिसका पति मर जाता है तो वो विडो कहलाती है। ग्रास विडो मतलब ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ए वुमन हु इज सेपरेटेड और डाइवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, या तो अलग हो चुके हैं दोनों, या उनका तलाक हो चुका है, या वो दूर रह रहे हों। नेक्स्ट है कि ग्रीस द पाल्म, हथेली, पाल्म का मतलब हथेली होता है। अब देखो हथेली गर्म कब होगी, जब इसमें रुपए आएंगे, मनी आएगा। मनी कैसे आएगी, देखो तनख्वाह से तो काम चलेगा नहीं, रिश्वत लेनी पड़ेगी, टू ब्राइव। तो ग्रीस द पाल्म का मतलब होता है टू ब्राइव, रिश्वत लेना या देना। ग्रीन रूम, ग्रीन रूम कैसा होता है कि अभिनेताओं की वेशभूषा का कमरा होता है ग्रीन रूम। ए लॉन्ग्यू इन ए थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी, तो उसे कहते हैं ग्रीन रूम, ऐसे याद रख सकते हो। आजकल क्या होता है कि सब काम ग्रीन स्क्रीन पे होता है, पीछे ग्रीन स्क्रीन होता है, यहाँ पे कोई अभिनेता खड़ा है, पीछे का एकदम से व्यू चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है, वीएफएक्स के द्वारा। तो ग्रीन रूम याद रख लेना, अभिनेता का रूम। ग्रिस्ट टू वंस मील मतलब समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज, मतलब फायदेमंद, अपने लिए कुछ भी, कोई भी ऐसा काम जो फायदेमंद हो वो होगा ग्रिस्ट टू वंस मील। फिर आता है एलेसियंस डेज, मतलब ऐसे दिन जो शांति पूर्वक, मतलब खुशहाल दिन थे अपने, तो वो थे अपने बचपन के दिन। तो हेलिसियंस डे मतलब बचपन के दिन हेलिसियंस डेज थे। और नेक्स्ट है हैमर एंड सिकल, मतलब समाजवाद का प्रतीक, ये क्या है कि एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसका निशान है, ये पॉलिटिक्स के अंदर आ गया, इस सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लव विथ, देखो अगर आपके हाथ में दस्ताने होंगे तो आपके दस्ताने पूरी सहयोग करेंगे, ठंड से बचाएंगे, या और भी ऐसा काम कर रहे हो जिसके आपके हाथ को तो चोट लग सकती है, तो इन एक क्लोज कोऑपरेशन मतलब दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब अच्छे से एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, कौन, हाथ और दस्ताने दोनों। फिर है हैंग बाय अ थ्रेड, मतलब बहुत नाजुक स्थिति में होना, ठीक है। बी इन ए रिस्की सिचुएशन, मतलब आपको जैसे खाई पे टांग दे तो एकदम रिस्की सिचुएशन में है। फिर है हार्ड नट टू क्रैक, ये हमने पहले भी किया था, जैसे कोई भी चीज़ है उसको अपने को तोड़ना है ज़रूरी है, लेकिन वो टूट नहीं रही है तो वो हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ए पर्सन ए डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है होल्स ओवर द कोल, मतलब कोसना किसी को, टू टेक टू टास्क और रेप्रीमेंड,
ठीक है, होल ओवर द कोल्स। नेक्स्ट है हैव फिंगर इन द पाई, किसी कार्य में शामिल रहना, मतलब बेलो तो रवई को नहीं, कहीं ना कहीं मतलब आंगली कटे ना कटे फंसा ही रखा है। टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो हैव वंस हैंड फुल, अब देखो अपने क्या है कि पूरे दिन काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब काम की कमी नहीं है हमारे पास। टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, जैसे अपने फ्री भी हैं तो अपने को घर वाले काम करवाए रखते हैं कि ये करे या ये करे, आप पूरे दिन अपने फ्री नहीं है, काम की कमी नहीं है। तो हैव वंस हैंड फुल, हाथ हमेशा अपने फुल ही रहते हैं। हैव वंस वे, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, ये आराम से याद रख सकते हो आप, अपनी इच्छा के अनुसार आप जहाँ चाहोगे वहाँ जाओगे। द वे ऑफ वंस वांट, मतलब जो आप चाहते हो उस रास्ते पे आप चलोगे, जो आप चाहते हो वो आप काम करोगे। फिर है हैव सेवरल आयरन इन द फायर, मतलब 10 काम एक ही टाइम में करना। टू बी इन्वॉल्व इन ए मैनी प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम, जैसे आप तैयारी तो एसएससी की कर रहे हो, फिर आप एग्ज़ाम बैंक के भी दे रहे हो, साथ में रेलवे की भी दे रहे हो, तो वो हो जाएगा हैव ए सेवरल आयरन इन द फायर। फिर है हैंड पैक्ड हस्बैंड, देखो ये ऐसा हस्बैंड होता है जो पत्नी कहती है वही काम करता है, ये कहलाता है जोरू का गुलाम, मतलब एडमायर ऑफ वंस आउन वाइफ इन सर्वाइल मैनर, मतलब जो वो कहती है वैसे ही करता है एकदम, उसने कह दिया इधर नहीं जाना तो नहीं जाना। तो हैंडपैक्ड हस्बैंड आप आराम से याद रख सकते हो, सभी को पता होगा। फिर है हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क मतलब बहुत कठिन कार्य, टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट, जिसे ऐसा कार्य जिसे करने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, जैसे सरकारी नौकरी होगा तो ये हरक्यूलियन टास्क हो गया, गवर्नमेंट जॉब पाना आज के लिए युवाओं के लिए हरक्यूलियन टास्क। फिर है हाई एंड ड्राई, मतलब एकदम ऊंचाई पर है और पानी भी नहीं मिल रहा, मतलब अकेला है, एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे ऊंचाई पे या ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे वो अकेला है, तो हाई एंड ड्राई अलोन सिचुएशन हो जाएगी। तो इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन अलोन, हाई एंड ड्राई। नेक्स्ट है हाई हैंड, मतलब निरंकुश, ओवर बियरिंग, ओवर बियरिंग जिसे मतलब कुछ नहीं मिल रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है हाई लिविंग, ऐश आराम की ज़िंदगी, बढ़िया एकदम मज़े मार रहा हो, हाई लिविंग, हाई थिंकिंग, हाई सोसाइटी, इससे कनेक्ट कर सकते हो। हाई लिविंग मतलब लिविंग विद कंफर्टेबल एंड इजी, बिल्कुल आरामदायक लाइफ, कुछ नहीं करना पड़ रहा उसे। हिट बिलो द बेल्ट, मतलब गलत गलत तरीके से प्रहार करना। टू स्ट्राइक अनफेयरली, देखो आप किसी के को मार रहे हो लेकिन उसकी गलत जगह मार रहे हो, हिट बिलो द बेल्ट। तो टू स्ट्राइक अनफेयरली। हिट द जैकपॉट, मतलब खेल में दांव, बड़ी कामयाबी मिलना, जैसे आप ड्रीम 11 पे रुपए लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको हिट द जैकपॉट मिल सकता है। गेनिंग ए बिग ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाय लक, तो बाय लक जो होगा वो होगा हिट द जैकपॉट, या कोई लॉटरी ले लिया आपने। फिर है हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, अब आपका जो उंगली का नाखून है वो खुजली सिर में खुजली कब करेगा, जब आपको आ रही होगी खुजली सिर में, तो मतलब सही समय पे सही काम कर रहे हो आप। हिट द नेल ऑन द हेड। फिर है ऑप्शंस चॉइस, मतलब कोई विकल्प नहीं होना, ठीक है, नो अल्टरनेटिव। तो अपने किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जब अपने पास कोई विकल्प नहीं होता, अपने को उसके साथ जाना पड़ता है, तो ऑप्शंस चॉइस। फिर है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, मतलब गुप्त नीति, सीक्रेट पॉलिसी होती है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। फिर है होल्ड नो वाटर, नॉट करेक्ट और ट्रू, देखो होल्ड नो वाटर मतलब आप पानी को हाथ से ऐसे नहीं पकड़ सकते, तो मतलब ये चीज़ सही नहीं है, नॉट करेक्ट और ट्रू। फिर है ह्यू एंड क्राई, हो हल्ला करना, एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई, ठीक है। ह्यू एंड क्राई मतलब वो हल्ला करना ही होगा, क्राई से आप याद रख सकते हो आराम से। नेक्स्ट अपना आता है हशमनी, देखो हशमनी कौन सी होती है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो अपनी बात छुपाने के लिए किसी को रुपए दे रहे हो, ठीक है।
देखो मनी गिव टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, या अपनी बात दबाने के लिए आप फंस चुके हो तो वो हो जाएगी हश मनी। इन ए फिक्स, मुसीबत में होना। इन ए फिक्स मतलब इन डिफिकल्टी, मुसीबत में होना। इन ए फिक्स। इन नो टाइम मतलब वेरी क्विकली इंडीड, शीघ्र ही, मतलब नो टाइम से स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल स्पीड से चल रहा है काम, ठीक है, वेरी क्विकली। फिर है इन अ फोग मतलब कंफ्यूज। अब देखो अब फोग आ गई, फोग मतलब धुंध आ गई, आपने धुंवर आ गई, तो आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको कन्फ्यूज़न है कि इतनी दूरी के बाद आगे कोई चल रहा है या सामने से कोई आएगा, पता नहीं लग रहा, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, कंफ्यूज, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो फोग होगी तो आप कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ना ही देख पाओगे कि आगे क्या है, पेड़ है क्या है। फिर है इन ए नटशेल, इसका मतलब होता है संक्षेप में। इन ए ब्रीफ फॉर्म, ये सबको पता होगा, इन ए नटशेल। फिर है इन ब्लैक एंड वाइट, देखो जो ब्लैक एंड वाइट होगा वो लिखित में होगा, इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म। फिर है इन फुल स्विंग, पूरे जोरों पर, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, इन फुल स्विंग। जैसे आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, जैसे अभी आपका एग्ज़ाम आने वाले, पूरे एकदम एक्टिव हो आप, हर काम के लिए, एग्ज़ाम के लिए पूरे एकदम फुल स्विंग मोड में हो, और कोई भी काम ले सकते हो, जैसे किसी की शादी है तो भी वो पूरे एकदम इन फुल स्विंग मोड पे है, पूरे जोरों पे तैयारियां चल रही है। फिर है इन द ब्लूज मतलब इन डम्प्स डिप्रेस्ड, इन द ब्लूज मतलब होगा दुख में, ठीक है। फिर है इन द लॉन्ग रन मतलब अंततः, मतलब अंततः अपना ये काम हो ही गया, अल्टीमेटली। इन द लॉन्ग रन मतलब इतने साल तैयारी करने के बाद अपने को नौकरी यहाँ पे मिल ही गई। फिर है इन द निक ऑफ द टाइम मतलब ठीक समय पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एकदम लास्ट मोमेंट पे कोई काम होना हो तो एट द निक ऑफ द टाइम, ये आराम से याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाता है इन द सेम बोट मतलब एक ही हालात में, जैसे दो दोस्त हैं, जैसे हम दो दोस्त हैं, हमारे दोनों की यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं बन रहा, तो हम हैं इन द सेम बोट, एक ही हालात में हैं हम, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर है इन ए वोग्यू मतलब प्रचलित, इन द करंट फैशन, तो जो करंट फैशन में होगा वो कहलाएगा इन वोग्यू। फिर है इंस आउट, इंस एंड आउट मतलब विवरण, इन इंटर इंटरसीज और कॉम्प्लिकेशन फुल डिटेल, ठीक है, पूरा मतलब फुल डिटेल के अंदर विवरण होगा, वो होगा इंस एंड आउट, ठीक है। जहाँ से आपको पूरी प्रक्रिया मालूम पड़ रही है कि यहाँ से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, कोई भी काम या कोई भी चीज़ बनने की प्रक्रिया। आयरन हैंड या आयरन फर्स्ट मतलब कड़ाई से, रिगोरस कंट्रोल, आयरन हैंड या आयरन फर्स्ट। नेक्स्ट है इचिंग पाल्म मतलब रिश्वत लेने की आदत होना। इचिंग पाल्म मतलब बार बार हाथ में खुजली कब आती है, देखो एक बार रुपए दे गया आपको कोई, फिर कहेगा भाई ये तो बढ़िया काम है और लेते हैं, इससे अपनी सैलरी तो बची रही है और ऊपर के और आ रहे हैं, तो क्रेविंग फॉर ब्राइव, ठीक है। नेक्स्ट है इट्सी बिट्सी मतलब अत्यंत छोटा सा, वेरी स्मॉल और टिनी, ठीक है, इट्सी बिट्सी मतलब इत्ती सी बित्ती सी मतलब इत्ती और बित्ती छोटी हो है, ठीक है, तो इट्सी बिट्सी मतलब इत्ती सी बित्ती सी याद रख लियो। फिर नेक्स्ट है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, देखो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन मतलब जो आदमी किसी भी काम में निपुण न हो, ठीक है, लेकिन सभी कार्यों की जानकारी रखता हो। देखो जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब होता है कि पूरा एक आधार होता है, लेकिन जो अगली लाइन है ना, एंड मास्टर ऑफ नन मतलब किसी भी काम में निपुण नहीं है लेकिन उसको जानकारी पूरी है कि ये ऐसे होता है, लेकिन आलस के कारण ये कर नहीं रहा। ए पर्सन हु नोस मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स बट इज अ मास्टर ऑफ नन। जेल वर्ड, जेल वर्ड क्या होता है, जो जेल में हो या पहले रह चुका हो। ए पर्सन हु इज और हैज़ बीन कन्फाइंड इन जेल,
ठीक है। जॉन्डिस आई, पक्षपातपूर्ण या दृष्टिकोण, टू टुक एट द कंक्लूजन प्री मेच्योरली, ठीक है, टू टुक एट द कंक्लूजन प्री मेच्योरली यहाँ पे, तो जॉन्डिस आई हो गया यहाँ पे पक्षपातपूर्ण, मतलब किसी का पक्ष लेना अपने जानकार का, या आप किसी को मतलब धोखे से जिता देना या कुछ भी कर सकते हो आप। पक्षपात लेना मतलब पक्ष उसका ही लेना जिसको अपने जानते हैं। फिर है कंगारूस कोर्ट, गैर कानूनी न्यायालय, ऑल इलीगल कोर्ट होगा कंगारुओं का कोर्ट। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो गैर कानूनी न्यायालय होगा कंगारूस कोर्ट। कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, मतलब किसी बात को छिपाना, हाइडिंग समथिंग। देखो अपने के पास कोई कार्ड है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ले लो, जब बिल भरने की बात आई तो अपनों ने वो छुपा लिया या पहले ही ऐसे, तो हाइडिंग समथिंग, तो कुछ छिपाना कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी यहाँ पे है देखो कि कीप वंस फिंगर क्रॉसेस, मतलब अच्छी घटना की कामना करना। आपने मैच वगैरह में देखा होगा, लास्ट में सारे ऐसे फिंगर क्रॉस फिंगर कर लेते हैं ताकि कैसे ही करके जैसे मैच जीत जाए अपनी टीम अपने देश की। तो टू वेट एक्सपेक्टेंटली, ठीक है, टू वेट एक्सपेक्टेंटली। तो कीप वंस वर्ड, नेक्स्ट है प्रतिज्ञा पूरी करना, टू कीप वंस प्रोमिस, ठीक है, अपनी जो प्रोमिस है वो प्रतिज्ञा है कोई काम करने की वो पूरी करना। कीप द बॉल रोलिंग, देखो बॉल रोल कर रही है मतलब काम चल रहा है। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्लान, मतलब बंद नहीं हो रहा, कुछ काम चल रहा है। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब दरिद्रता से संघर्ष, मतलब टू अवर्ट पॉवर्टी स्ट्रेवेशन, मतलब जीवन बसर चल रहा है बस, ऐसा नहीं है, ठीक है, खाने को 2 टाइम आ रहा है बस, वही होगा यहाँ पे। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। किल 2 बर्ड विद 1 स्टोन, एक कार्य करके 2 समस्याओं से निपट लेना, एक तीर से 2 शिकार आप कह सकते हो। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, डूइंग 2 थिंग्स एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर 1, मतलब आप जैसे इसको ऐसे भी ले सकते हो कि आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपके 2 निकल जाते हैं। फिर है किथ एंड किन, मतलब बंधु बांधव, ब्लड रिलेशन जो होगा नेपोटिज्म, वो होता है किथ एंड किन। नेपोटिज्म इसलिए यहाँ पे बोला गया है, जैसे आजकल आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में वो उसको अपने परिवारों वालों के एक्टर बना रहे हैं, तो वो किथ एंड किन है। फिर है निट वंस ब्रो, निट वंस ब्रो, मतलब त्योरियाँ चढ़ाना माथे की, तो टू फ्रोन, तो निट वंस ब्रो। लेडीज मैन, जो महिलाओं की संगत में रहना पसंद करता है, तो ऐसे भी बहुत होते हैं जो लुगाइयाँ बैठना पसंद करे, टिंगर हो है। ए मैन हु इज़ फाउंड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन, मतलब उनको लुगाइयों की बातें अच्छी लगती है। लेम एक्सक्यूज़, मतलब असंतोषजनक मानना, ऐसा मानना जो पॉसिबल ही नहीं हो। फॉल्स एक्सक्यूज़, बेसलेस एक्सक्यूज़, मतलब जी आप कह देता कि हमारी कॉपी गाँ खा गई, तो लेम एक्सक्यूज़। लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा के रूप में अपमान। एन इंसल्ट डिस्गाइज एज कॉम्प्लीमेंट, तो लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, प्रशंसा के रूप में अपमान। लॉयंस शेयर, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, देखो जो शेयर का हिस्सा होगा तो सबसे बड़ा ही होगा, लार्ज पार्ट होगा, तो लॉयंस शेयर मतलब लार्ज पार्ट। नेक्स्ट आपका है लिव इन एन आइवरी टावर, मतलब संपन्नता में जीना, आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखना। लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर मिसरीज, देखो आप ऐसी लाइफ जी रहे हो जहाँ पे आपको पूरी एकदम रॉयल्टी है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बुर्ज खलीफा ये वो। अब अचानक से आपसे पूछ लिया जाए तो गरीबी क्या है, तो वो तो ऐसे लिखेगा कि गरीब लोगों के पास आल्टो होती है, लेकिन उन्हें क्या पता उनके पास साइकिल भी नहीं होती, तो ये हो जाएगी लिव इन एन आइवरी टावर। लोव्स एंड फिशेस, मतलब व्यक्तिगत लाभ, मतलब मैटीरियल बेनिफिट। लव्स एंड फिशेस मतलब मैटीरियल बेनिफिट। लुक ऑफ कलर्स, मतलब ऐसवस दिखाई देना। लुक इल और अनहेल्थी, ठीक है, जैसे कोई भी हो आपका जानकार, जैसे क्या बात है आज तो बड़ा लाल पीला हो रहा है, या तो लुक ऑफ कलर मतलब अस्वस्थ। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, मतलब झूठे आवरण से देखना। अब आपने देखो पीले लेंस वाला कोई चश्मा पहन लिया तो वो आपको सब कुछ येलो येलो दिखाई देगा, तो वो झूठा ही है। टू सी विद डिफरेंट,
लंप इन द थ्रोट मतलब गला भर जाना। ए राइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशंस। ठीक है, आपने कोई ऐसी बात सुन ली, ऐसी कहानी सुन ली जिससे आपको उसकी कहानी सुनकर मतलब दुख का अनुभव हो रहा हो, भावना में बह जाना। मैड एज ए मार्च एयर मतलब सिर फिरा, क्रेजी एंड इंसेन होगा मैड एज अ मार्च हेयर। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब कोई काम जो आपके द्वारा किया या न किया गया हो वो स्वीकारना। तो मेक ए क्लीन ब्रेस्ट मतलब जो भी बात हो स्पष्ट आप कह रहे हो। टू टेल ए ट्रूथ अबाउट समथिंग स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल। ठीक है, हैव ए डन टू यू। ठीक है, फिर है मेडन नेम मतलब विवाहित स्त्री का विवाह से पूर्व का नाम। ए वुमेन्स सरनेम बिफोर हिज मैरिज वो होगा मेडन नेम। नेक्स्ट मेडन स्पीच क्या होता है? मेडन स्पीच होता है प्रथम बार जो आप भाषण दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फर्स्ट स्पीच होता है वो मेडन स्पीच होता है। जैसे आपने स्कूल में पहली बार कोई किसी टॉपिक पे भाषण दिया होगा, स्पीच दिया होगा, तो वो मेडन स्पीच था। तो मेक ए हैश मतलब गड़बड़ कर देना। टू मैस अप, मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल मतलब बात का बतंगड़ बना देना, तिल का पहाड़ बना देना, ये वही है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। तिल का आपने पहाड़ बना दिया जो पॉसिबल ही नहीं है। टू एक्सग्रेट ए माइनर डिफिकल्टी छोटी सी समस्या को आप बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो, लड़ाइयाँ करवा रहे हो। मेक द बोथ एंड मीट्स इसका मतलब भी वही होगा जो आपके गुजर बसर ही हो रहा है। टू लिव विद इन वंस मीन्स मतलब 2 टाइम की अपने रोटी ही आ रही है। मेक ए बोथ एंड मीट्स मतलब जिंदगी कट रही है। तो ये था आज के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आपकी EORO के लिए भी स्पेशल जो राजस्थान जीके है जितने भी टॉपिक दे रखे हैं पूरी टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लास आने वाली है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।